सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 318। तो अब इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ज़ूफेंग और स्वेंगर उड़ करके एक दूसरी जगह पर आ गए होते हैं। तभी उन लोगों का पीछा करते हुए हमारा गू सैंगटन भी वहाँ पे आ जाता है। आ करके अपने फादर यानी कि ज़ूफेंग के गले लग जाता है, जिसे देख करके स्वेंगर भी काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो अब आगे, तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वापस से वही सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि स्वेंगर ज़ूफेंग से पूछती है कि आखिर मेरे बारे में क्या, तुमने आखिर वहाँ पे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा और मेरे लिए किया, आखिर वो सब क्या था। तो अब इधर ज़ूफेंग भी स्वेंगर की बात सुन करके उसकी ओर पीछे मुड़ता है और उससे सीधा सीधा बोलता है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। तो गुरु ये सुनकर के स्वेंगर के एक्सप्रेशंस तो एकदम बिगड़ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि स्वेंगर के दिल में उठा हुआ वो ज़ूफेंग के प्यार का बीज पूरी तरीके से टूट जाता है। और स्वेंगर दुखी होते हुए कहती है कि क्या वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। ज़ूफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट था। जो भी कुछ मैंने वहाँ पे किया वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। मेरे पास सिर्फ यही एक परफेक्ट रीजन था जिससे कि मैं वहाँ उस सिचुएशन में किसी भी इंसान को बिना किसी शक दिए वहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर किसी भी फैक्शन को मेरे निकलने के रीजन पर बिल्कुल भी डाउट होता तो ये चीज मेरे मकसद को और भी ज्यादा हार्ड बना देती। अब ज़ूफेंग के इस रीजन को सुनकर के स्वेंगर बिल्कुल शांत हो जाती है, मगर वो अपने मन में ज़ूफेंग से कुछ पूछना तो चाहती है, लेकिन वो अपनी उस बात को अपने मन में भी नहीं कह पाती। तभी दूसरी ओर हमें गू सैंगटन को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर ज़ूफेंग से कहता है कि डैड, तो आप इंपीरियल फैमिली से फाइट करने जा रहे हैं है ना, मगर लेकिन फिर इससे मेरे प्रॉमिस का क्या। तो ज़ूफेंग कहता है कि लिटिल सेंग जी, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए इस सब चीज को मैं तुम्हारे लिए कठिन नहीं बनाऊंगा। तो तुम्हारा प्रॉमिस इंपीरियल फैमिली से है ना, तो अब इसीलिए मैं भी तुमसे ये वादा करता हूँ कि इंपीरियल फैमिली हमेशा बनी रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ एम्परर शामिल नहीं होगा। तो ज़ूफेंग की ये बात सुन गू सैंगटन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर हंसते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जब तक भी कोई क्लैन जिंदा रहती है, फिर चाहे टियानियो एम्पायर के कितने भी कलर चेंज हो जाएं, तब भी मेरा वादा तो कायम रहेगा ही। इतना कहने के बाद फिर गू सैंगटन और भी ज्यादा जोरों से हंसते हुए कहता है कि डैड, आप सच में काफी बड़े जीनियस हैं, और आखिर मैंने इस बात के ऊपर पहले क्यों नहीं सोचा। तो ज़ूफेंग गू सैंगटन से कहता है कि यंग सेंग जी, तुमने अब तक काफी कुछ सहा है, और देखो अब तुम दिखने में भी कितने ज्यादा पतले और कमजोर दिख रहे हो। लगता है वो लोग तुम्हें खाने में कुछ अच्छा नहीं देते होंगे और तुम्हें भूखा ही मारते होंगे, मगर लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुम्हारे डैड यहाँ पे हैं, तो तुम्हारी देखभाल यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से की जाएगी। इतना कहकर के ज़ूफेंग अपनी स्टोरेज ड्रिंक से गू सैंगटन के खाने के लिए एक हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट बाहर निकालता है, जिसे देख करके गू सैंगटन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने डैड को थैंक्स करने लगता है, और फिर वो वहीं पे तेजी से उस इंग्रेडिएंट के ऊपर टूट पड़ता है, जिसे कि खाता हुआ देख करके पहले तो ज़ूफेंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी कहानी सुनाने वाला हमें बताता है ज़ूफेंग जब भी गू सैंगटन से मिलता है तो वो गू सैंगटन के लिए काफी सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ला करके उसे देता है। वो सभी गू सैंगटन को ज़ूफेंग के प्रति उसके प्यार को और ज्यादा गहराई में ले जाने के लिए होता है। ये सब कुछ गू सैंगटन को और ज्यादा करीब लाने के लिए है, जिससे कि गू सैंगटन बिना किसी गिल्ट के इंपीरियल फैमिली से फाइट लड़ने में उसकी मदद कर पाए। हर चीज के कई सारे दृष्टिकोण होते हैं, और ज़ूफेंग की सावधानी के साथ करी गई इंजिंग्स और न्यूडिंग से, यानी कि यूँ कह सकते हो कि ज़ूफेंग के केयरफुल तरीके से भड़काने से गू सैंगटन इंपीरियल फैमिली से नफरत करता है, जबकि वो उससे यानी कि ज़ूफेंग से इंपीरियल फैमिली से कहीं गुना अधिक ज्यादा प्यार करता है। कहानी सुनाने वाला फिर आगे बताता है कि गू सैंगटन सदियों से इंग्रेडिएंट्स खाता आ रहा है, लेकिन वो सभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की होती हैं, जिस वजह से ज़ूफेंग की चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से गू सैंगटन को लगता है कि वास्तव में इंपीरियल फैमिली उसके लिए बहुत ज्यादा बुरी है। और अब गू सैंगटन क्योंकि मन से तो एक बच्चा है, इसीलिए जो भी उसके लिए अच्छा होता है वो उसके ही करीब हो जाता है। तो अब कहानी सुनाने वाले के इतना कहने के बाद गू सैंगटन खुशी से उस इंग्रेडिएंट को
खाने के बाद जूफेंग से कहता है कि डैड मैं आपकी मदद करूंगा, आपको इंपीरियल फैमिली के सिर्फ एक क्लैन मैन को जिंदा छोड़ना है, जिससे कि मेरा उन लोगों को दिया गया प्रॉमिस बना रहेगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। जूफेंग भी हंसते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। इतनी बात करने के बाद जूफेंग और गू सेंगटोन एक दूसरे को देख करके हंसने लगते हैं। दूसरी ओर इन सब बातों को देख करके स्वेंगर अपने मन में कहती है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन गू सेंगटोन जूफेंग का गॉड सन होगा। तो अब इन दोनों मॉन्स्टर्स के एक साथ होने पर आखिर कौन ही होगा जो कि उनका सामना कर पाए। और अब इसका मतलब तो मेरे दादाजी की इच्छा, उनकी विश ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। जूफेंग सच में इस पूरे टियानियों की फेथ को चेंज करने वाला है। तो अब इधर स्वेंगर ये सब अपने मन में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पे वो चारों डीमंस भी जूफेंग और स्वेंगर का पता लगाते हुए आ जाते हैं और नीचे जमीन पे उतरने के बाद जूफेंग को देखो उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू हम लोग आ गए और जैसा कि आपने कहा था आपके आदेशों के अनुसार हम चारों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और हम लोगों ने सक्सेसफुली बाकी के लोगों के साथ साथ यंग मास्टर और यंग मिस को भी उन लोगों के हाथों बेच दिया है। तो उन चारों डीमंस की ये बात सुन करके जूफेंग भी अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम लोग अपने उन शब्दों को बोलना बंद कर सकते हो, ये सब मेरी ही टैक्टिक्स यानी कि रणनीति है और इसके अलावा तुम लोगों को देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम लोग बिल्कुल भी खुद से हारे हो। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को सचमुच बुरी तरीके से हराया गया है। देखो अपने आप को, तुम्हारे हाथों और तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये खून यहाँ तक कि ये बाहर निकल करके सूख भी गया है। तो अब जूफेंग की ये बात सुन के वो लाल बालों वाला डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू हम भले ही जीते नहीं मगर लेकिन। तो जूफेंग कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक सच्ची हार एक फेक जीत से कहीं गुना ज्यादा अच्छी होती है, तो इसीलिए तुम्हारी जीत नहीं बल्कि हार अच्छी है। बट अब तुम लोगों के पास एक और काम है कि तुम लोग स्वेंगर को अपने साथ सेफली हमारी विंडगेट सिटी ले जाओ। इतना कह करके जूफेंग वहाँ से मुड़ जाता है और यंग सेंगजी यानी कि गू सेंगटोन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी स्वेंगर भी जूफेंग को आवाज लगाती है और उससे पूछती है कि जूफेंग अब आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हो और क्या आप लोग हमारे साथ वापस नहीं जा रहे हैं। जूफेंग कहता है कि नहीं अभी मुझे काफी काम है, मैं अपने कुछ बंदियों को वापस छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो अब जूफेंग के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम लोगों को वापस से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सरलैंग और जूफेंग पिछली बार मिले थे। इस बार भी सरलैंग वहीं पे अपने उस खेमे में बैठे होते हैं और आराम से वहाँ पे बैठ के अपनी चाय का मजा ले रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से जूफेंग उनको आवाज लगाता है और हंसते हुए उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी गू सेंगटोन के मेरा पीछा करने की वजह से मुझे इतनी देरी हो गई मगर लेकिन मैं अब उसे हिला पाया हूँ और यहाँ पे आपके पास आ पाया हूँ और हालांकि मैं ये जानता हूँ कि मैं लेट हूँ मगर लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो अब जूफेंग की ये बात सुन सरलैंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ गू सेंगटोन काफी ज्यादा बुरा है मगर उससे भाग करके दूर जा पाना वो चीज इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है और मेरा मानना ये है कि इस पूरे टियानियों में स्टीवर्ट जूफेंग ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि ऐसा करने में सक्षम है, इसलिए मैं आपसे सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो जूफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल रीजन स्टेट की तरह आपका ये रीजन स्टेट भी कोई कम नहीं है। आप लोगों ने यहाँ तक कि एक रिफाइनिंग प्लेस को बना लिया है, वो भी एक खाली अकेले पहाड़ के ऊपर जो कि इंपीरियल कैपिटल से सिर्फ 10 मील की ही दूरी पे है मगर जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये सच में एक काफी रेयर बात है कि ऑफ कोर्स लोगों की बदलती हुई लाइफ और इंपीरियल फैमिली की ये कॉन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन को देखते हुए इंटेलिजेंट पीपल ही यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और अब क्योंकि रीजन स्टेट पूरी दुनिया को पाना चाहता है इसलिए ऐसा करने के लिए उसने अपना ये एक सीक्रेट नेटवर्क बल्ट बनवाया है। इसके अलावा अगर स्टीवर्ट जू चाहे तो यहाँ पे बिना किसी परेशानी के रिलैक्स होने के लिए आराम कर सकते हैं क्योंकि इस जगह को कोई भी क्या एम्पर के सीक्रेट स्पाइस भी नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से फुर्सत से बात कर सकते हैं। तो सरलैंग की बात सुन जूफेंग कहता है कि सरलैंग आपकी सहायता के लिए आपका शुक्रिया और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा क्लैन आपकी कस्टडी में है। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि वो अब कहाँ पे है और आखिर मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा। तो अब इधर जूफेंग की ये बात सुन सरलैंग उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट जू आप मदद के लिए मेरे पास आए हैं
ल्यू क्लैन को रीजन स्टेट के हाथों में लेने के लिए मैंने काफी कुछ किया है और मैं अपनी पूरी मेहनत को करने के लिए अपनी उस मेहनत में कामयाब भी हुआ हूँ, मगर इससे मैं कहीं आपका शत्रु तो नहीं बन जाऊंगा ना। तो ज़ूफेंग हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे अपनी मदद मांगने के लिए, आपसे ये सब करने के लिए कहा था और आपने ये किया और आप मेरा साथ दे रहे हैं, तो आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो अब ज़ूफेंग की इतनी बात सुनने के बाद सर्लिंग एक सीरियस लुक बनाते हुए ज़ूफेंग से पूछते हैं कि मगर लेकिन क्या इस सब के बाद कुछ और भी नहीं हुआ? मैंने इस बार आपकी इसमें मदद की है, मगर लेकिन मैं फिर भी अभी भी रीजन स्टेट का ही एक स्टीवर्ड हूँ और रीजन स्टेट की ही भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए भले ही आप मुझे अपना दुश्मन ना समझो। स्टीवर्ड ज़ू, मैं आपकी इतनी मदद करने के बाद आपके लिए कुछ और नहीं कर सकता। तो अब सर्लिंग की ये बात सुनकर के ज़ूफेंग भी सीरियस तरीके से उनको घूर करके देखने लगता है और फिर वहाँ पे हंस के अपनी टेबल से उठते हुए कहता है कि फिर तो ये बिल्कुल सही है। तब सर्लिंग, क्या आप इस सब को इंपीरियल फैमिली की तरह ही करने जा रहे हैं, यानी कि आप भी मुझसे निपटने के लिए ल्यू क्लैन को हॉस्टेजेस यानी कि बंधक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, ज़ूफेंग इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। शुक्रिया।